नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में मैं हेमंत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने आचार्य केशवदास द्वारा रामचंद्रिका महाकाव्य के आरंभ में गणेश वंदन का जो मंगलाचरण रखा था उसका अध्ययन किया था। आज हम केशवदास द्वारा रामचंद्रिका महाकाव्य में जो वाणी की देवी हैं, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, उनकी स्तुति का अध्ययन करेंगे। केशवदास ने देवी सरस्वती की वंदना भी कवित्व छंद में की है। आइए देखते हैं क्या दृष्टि रही है केशव की माँ सरस्वती के प्रति। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार काहू की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लगी। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों ना बखानी काहू पै गई। पति वर्णे चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षड मुख तदपि नहीं नहीं। कवि ने माँ सरस्वती की महिमा का गान किया है अपनी वाक सामर्थ्य के अनुरूप। पहला शब्द है बानी। बानी संस्कृत के वाणी शब्द का तद्भव रूप है और वाणी के दो अर्थ हैं, एक भाषा, दूसरी भाषा साहित्य कला आदि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। कवि ने यहाँ देवी सरस्वती को वाणी कहकर संबोधित किया है और कवि केशव कहते हैं, बानी जगरानी, हे माँ सरस्वती, आप संसार की स्वामिनी हैं। संसार में यदि वाणी न हो, भाषा न हो, सब गूंगे हो जाएं, सब शब्दहीन हो जाएं, तो संसार में बड़ी असुविधा हो जाएगी। इसलिए बानी जगरानी माँ सरस्वती, आप समस्त संसार की रानी हैं, स्वामिनी हैं। माँ सरस्वती की उदारता भी कितनी उदार है, यह कवि का विशेष प्रयोजन है। सरस्वती यदि उदार हैं तो कवि पर कृपा दृष्टि कर देंगी और कवि सफल कविता लिख देगा। कवि कहता है कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, देवी सरस्वती की जो संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं, जगरानी हैं, उनकी उदारता का कोई बखान कर सके, ऐसी मति, मति यानी बुद्धि, ऐसी मति उदित उदार काहू की भई। काहू की, किसकी? संसार में ऐसा कौन है, किसकी इतनी विस्तृत और विशाल बुद्धि है जो माँ सरस्वती की महिमा का गान कर सके। कवि कहता है, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लही। देवी सरस्वती की महिमा का गान सभी करके थक चुके हैं। देवता प्रसिद्ध सिद्ध, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, ऐसे प्रसिद्ध तपस्वी जन, देवता प्रसिद्ध सिद्ध। अब प्रसिद्ध सिद्ध के दो अर्थ हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिद्धियां पाकर संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। दूसरा प्रसिद्ध जन, और सिद्ध का अर्थ दूसरा है जो सिद्धियां प्राप्त कर चुके ऐसे व्यक्ति। ऋषिराज, बड़े बड़े ऋषिवर, तपवृद्ध, बड़े बड़े तपोनिधान तपस्वीगण, कही कही हारे, माँ सरस्वती की महिमा को कह कह करके, महिमा गा गा करके, महिमा का वर्णन कर करके हारे, हार गए। किंतु चाहे देवता हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे ऋषि हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे मुनि हो, सामान्य व्यक्ति हो, कह कह के सब हार गए। कही कही हारे सब कही ना काहू लही।
किसी से भी देवी सरस्वती की महिमा वर्णित नहीं की जा सकी। कोई भी माँ सरस्वती की महिमा का गान पूरा पूरा कर नहीं पाया। इस प्रकार से माँ सरस्वती की महिमा अनिर्वचनीय है, वाणी से उसका वर्णन कर सके ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। कवि आगे लिखता है, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। जगत संसार, ये संसार तीनों कालों में माँ सरस्वती की महिमा का गान करता रहा है, करता रहेगा। भावी, भविष्य में भी माँ सरस्वती की महिमा का गान होगा। भूत, अतीत काल में भी बहुत सारे लोगों ने माँ सरस्वती का महिमांकन किया है। और वर्तमान, वर्तमान में भी संसार के अनेक प्रबुद्धजन माँ सरस्वती की महिमा के गान में निरत हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशवदास क्यों हो ना बखानी काहू पे गई। केशवदास जी कहते हैं कि भूतकाल के कवियों ने देवी सरस्वती का बखान किया। तुलसी ने भी लिखा, भई जो अहि हो ही आगे। जो कवि हो गए, जो हैं और जो आगे भविष्य में होंगे, तीनों माँ सरस्वती की महिमा का बखान कर रहे हैं। लेकिन केशवदास कहते हैं कि फिर भी इस महिमा का बखान क्यों नहीं हो पाया। इसका कारण केशव स्वयं अगली पंक्ति में देते हैं कि संसार में सर्वशक्तिमान कौन है? त्रिदेव। तो कवि आगे लिखते हैं कि सब थक हार गए, लेकिन माँ सरस्वती की महिमा का गान पूर्णतया नहीं हो सका। क्यों नहीं हो पाया कविगणों से? क्योंकि पति बरने चार मुख। पति, माँ सरस्वती, कवि कहते हैं कि सरस्वती की पति जो ब्रह्मा हैं, वे ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, इसलिए वे चतुरानन कहलाते हैं। ब्रह्मा जी अपने चार मुखों से देवी सरस्वती की महिमा का गान कर रहे हैं। पूत बरने पांच मुख, पूत यानी पुत्र, देवी सरस्वती के पुत्र भगवान शिव, उनके पांच मुख हैं। एकानन पंचानन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो भगवान शिव पंचानन है, पांच मुख वाले हैं। देवी सरस्वती के पूत, पूत यानी पुत्र, और पूत यानी पवित्र भी। भगवान शिव अपने पवित्र मुखों से देवी सरस्वती की महिमा का गान कर रहे हैं। और नाती बरने सठ मुख, सठ यानी छह। और जो शिव के पुत्र, देवी सरस्वती के पुत्र के पुत्र नाती, पौत्र, वे षड मुख अपने छह मुखों से देवी सरस्वती की महिमा का गान कर रहे हैं। कार्तिकेय के छह मुख हैं जो शिव के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, ब्रह्मा जी अपने चार मुखों से देवी सरस्वती की महिमा का गान कर रहे हैं। देवी सरस्वती के पुत्र शिव हैं, वे अपने पांचों मुखों से देवी सरस्वती का गान कर रहे हैं। और शिव की पुत्र यानी देवी सरस्वती के पौत्र अपने छह मुखों से देवी सरस्वती का गान कर रहे हैं। तदपि नई नई, तदपि यानी फिर भी, नई नई, नई नई के अनेक अर्थ हैं, श्लेष अलंकार इसमें। नई नई यानी नहीं नहीं, तब भी देवी सरस्वती की महिमा का बखान नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, शिव जी ने प्रयास किया और कार्तिकेय जी ने प्रयास किया, किंतु देवी सरस्वती का जो महिमांकन है वह नहीं हो पाया। दूसरा अर्थ है जो अधिक चमत्कारिक है, अधिक महत्वपूर्ण अर्थ है, तदपि नई नई। नई नई का अर्थ है, संस्कृत में वेद में कहा गया नेति नेति। तुलसी लिखते हैं, नेति नेति कहि गावहि वेदा। न इति, हमने जितना कह दिया, हमने जितना वर्णन कर दिया, हमने जितना गा दिया, हमने जितना बता दिया, देवी सरस्वती की महिमा उतनी ही नहीं है। वो हमारी जो वचन क्षमता, हमारी वाणी की क्षमता से बहुत आगे है, असीम है, अनंत है, कवि ये कहना चाहता है। अब केशवदास की जो निजी विशेषता है, केशव की कविता का जो निजी वैशिष्ट्य है, वह इसमें भी नजर आएगा। केशव माँ सरस्वती की महिमा का गान कर रहे हैं, मंगलाचरण में माँ सरस्वती को आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे आशीष ले रहे हैं, उनकी उदारता से, उनकी कृपा दृष्टि से स्नात होना चाहते हैं कवि, उनकी कृपा पाना चाहते हैं। तो
पहला ही शब्द कवि ने लिखा वाणी। वाणी, सरस्वती, सरस्वती के लिए कवि ने शब्द चुना वाणी। बड़ा चमत्कारिक शब्द है। सरस्वती के अनेक नाम हैं। भारती नाम हो सकता था, वीणा पानी नाम हो सकता था, हंसवाहिनी नाम हो सकता था, लेकिन वाणी शब्द का अर्थ है भाषा। कवि को भाषा में निपुणता चाहिए। सफल कवि वह होगा जिसका भाषा पर अच्छा अधिकार है। इसलिए यहाँ वाणी शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक, बड़ा सटीक और बड़ा अर्थगर्भित है। अब दूसरी पंक्ति यदि देखें, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध। ये प्रसिद्ध सिद्ध, प्रसिद्ध में भी सिद्ध आया और सिद्ध स्वयं सिद्ध है। सिद्ध शब्द की आवृत्ति हो गई, वह प्रसिद्ध शब्द में भिन्न अर्थ दे रहा है, सिद्ध में अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ सभंग यमक हो गया। प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, इसमें वर्ण मैत्री है, ध्वन्यात्मक प्रभाव है, संगीतात्मक प्रभाव है। देवी सरस्वती संगीत की देवी भी हैं, तो कवि ने अपनी कविता में संगीतात्मकता ला दी है। कहीं कहीं में वीपसा अलंकार है, हारे सब कही न काहू लही। आगे भावी भूत में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जो अंतिम पंक्ति है ये बड़ी विचारणीय है इस कविता में। पति वर्णे चार मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा जी जो देवी सरस्वती की पति हैं, वे चारों मुखों से वर्णन कर रहे हैं। पूत वर्णे पांच मुख, पांच मुख वाले शिव हैं, वे देवी सरस्वती के पुत्र हैं, पूत हैं, और वे देवी सरस्वती के महिमा का गान कर रहे हैं। और नाती, शिव के पुत्र होने से फिर वो नाती कहलाए। कार्तिकेय षडमुख, 6 मुखों से अपनी माँ सरस्वती की महिमा का गान कर रहे हैं, सब जगत जननी का, देवी सरस्वती का। यहाँ कवि ने चमत्कार लाने के प्रयास में, केशव कठिन काव्य की प्रीत क्यों कहलाते हैं, कवि ने यहाँ चमत्कार लाने के प्रयास से, पहले 4 मुख वाले, फिर क्रम से बढ़ते गए 5 मुख वाले, फिर 6 मुख वाले, ये चमत्कार लाने के प्रयास में कवि ने लोक मान्यता का, पौराणिक मान्यता का, शास्त्रीय मान्यता का प्रत्याख्यान कर दिया, लोक मान्यता का उल्लंघन कर दिया। ब्रह्मा जी को देवी सरस्वती का पति वर्णित कर दिया और शिवजी को सरस्वती का पुत्र वर्णित कर दिया। ये लोक मान्यता का और शास्त्र मान्यता का दोनों का उल्लंघन है। शास्त्र में शिव को देवी सरस्वती का पुत्र नहीं कहा गया, शिव तो अनादि कहे गए, वे किसी के पुत्र नहीं। तो यहाँ लोक मान्यता का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ काव्य दोष आ गया है। लेकिन केशव चमत्कार प्रिय कवि हैं, वे रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं, उन्हें अपना जो काव्य कौशल है उसका प्रदर्शन करना है। रामचंद्रिका के आरंभ में ये पहले गणेश वंदन था, तत्पश्चात सरस्वती वंदन, और उसके बाद अपने इष्ट राम का वंदन केशव ने किया है। तुलसीदास भी बड़े राम भक्त कवि, उन्होंने भी महाकाव्य लिखा है रामचरितमानस, राम के जीवन पर। और केशव ने भी मंगलाचरण रखा है, और केशव ने क्षमा कीजिए, तुलसी ने भी मंगलाचरण रखा है केशव की तरह, लेकिन उन्होंने बड़े संक्षेप में देवी सरस्वती और गणेश की वंदना एक साथ कर दी। अंतर मिलेगा, तुलसी इतने लोकप्रिय क्यों हो गए और केशव केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित क्यों हो गए। तुलसी को आप, तुलसीदास का आपने 3वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, अब भी पढ़ेंगे। केशवदास आप यहीं आके क्यों पढ़ रहे हैं, आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, अभी पढ़ रहे होंगे, आगे पढ़ोगे, क्योंकि दोनों की रचना दृष्टि भिन्न है। तुलसी ने दोनों का एक साथ वर्णन किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वाणी वंदे वाणी विनायकौ। वर्ण, छंद, शब्द, अर्थ और मंगल के करने वाले वाणी और विनायक, देवी सरस्वती और विनायक की मैं वंदना करता हूँ। केशव की अपेक्षा तुलसी ने चमत्कार प्रदर्शन पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि भावों की तरलता पर, भाव सांद्रता पे ध्यान दिया। इसलिए तुलसी बड़े कवि बने बजाय केशव के। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम शेष अंश पढ़ेंगे।